हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज का दिन काफ़ी शानदार रहा और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन भी काफ़ी शानदार रहा होगा। जिस तरह से हमने प्लान बनाया था और थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, नीचे खुलने के बाद हमने शुरुआत में पुट ऑप्शन को बाय किया था और उसके अंदर आई थिंक 200 से 220 पर बाय किया और वहाँ से काफ़ी अच्छा निकला और लगभग उसने जो हाई लगाया वो लगभग 288 का हाई लगा। फिर वहाँ से वो जब सस्टेन करने लगा तब मैंने आपको बोला कि अब आप ना बाय लेवल पर जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। क्योंकि जो सेलिंग होता है ना वो ऑलवेज़ फास्ट होता है, सेलिंग को रुकना नहीं चाहिए। और मॉर्निंग हावर्स में तो कभी भी सेलिंग जो होता है ना वो रुकता नहीं है, वो एकदम फास्ट ही निकलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स है जो आप नोट करिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी हीरो ज़ीरो ट्रेड आपके साथ दिया जाता है, शेयर किया जाता है, क्यों शेयर किया जाता है कि इसमें आप पैसा बना लो, कम रिस्क होगा और ट्रेड चला तो आप अच्छे पॉइंट उसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आपका गलती क्या होता है, आपको रातों रात अमीर बनना है या बहुत बड़ी क्वांटिटी बाई करनी है और बहुत ज़्यादा पैसा एक दिन में चाहिए, ऐसा नहीं करना है। मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि आप कोशिश करिए एक लोट के साथ जाइए हीरो ज़ीरो में, ठीक है। जब मैं मेंशन नहीं करता हूँ तब तो आप क्वांटिटी बाई नहीं करते। जब मैं मेंशन करता हूँ कि स्पेशली इसमें 1 लोट ही बाई करना आज, तब आप ओवरलोड क्वांटिटी बाई करते। और क्वांटिटी बाई करते ही, बाई करने से पहले आपने ये तो नहीं पूछा सर भाई क्या इतने लोट ले लूँ। लेकिन जब आपने बाय कर लिया और वो नीचे आने लगा तो आपने बोला सर ये नीचे आने लग गया। इट्स इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। आप अगर बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का फॉल्ट है और इससे लॉस सिर्फ आप ही को होगा, ठीक है। मैंने हमेशा कोशिश की, देखिए प्लान कर कर चीज़ों को करिए। जब हम एक सिंगल लॉट प्लान करते हैं हीरो ज़ीरो के अंदर, 30 रुपये का एक अगर लॉट आ रहा है और 30 रुपये की प्रीमियम आ रही है, तो उसमें लॉस जो हमारा होगा 450 का डिफाइन लॉस है, अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड लॉस है। एवरीवन कैन बियर दिस लॉस। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, 300 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 450, 1000 क्वांटिटी, 1800 क्वांटिटी नहीं करना है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है ना तो लगाओ उस प्रॉफिट को। और अगर आपने प्रॉफिट बनाया ना तो उस प्रॉफिट को भी 4 पार्ट में डिवाइड करके लगाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक्सपायरी चल जाएगी। कई बार मार्केट इसी तरह से स्टक हो जाता है, जैसे ये देखा यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट स्टक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझना है कि मोमेंटम कब आएगा। मोमेंटम नहीं आ रहा है। देखिए ऑप्शन बायर, आज एक कम्युनिटी ट्रेडर ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर निफ्टी के अंदर ये सिर्फ 15-50 पॉइंट ही बढ़ा जबकि मंथली एक्सपायरी वाला मैंने बाय किया है। तो देखिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर समझ जाइए। देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसमें कभी भी ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बनाएगा जिग में। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए, सिंगल डायरेक्शन मोमेंटम चाहिए, ठीक है। मोमेंटम आया ऐसे, इतना बड़ा मोमेंटम आया, यू शुड नीड टू बुक प्रॉफिट हियर। अगर आप नहीं बुक करेंगे प्रॉफिट हियर तो ये जैसे ही नीचे आने लगेगा ना, तो ये जितना मोमेंटम आया है ना, ये प्रीमियम का वापस से डीके कर देंगे ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि आज हर दिन एक्सपायरी हो रहा है और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितनी तेज़ी से मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं पिछले जब से ये लगातार एक्सपायरी होने लगी है, मैंने काफ़ी कुछ महसूस किया और काफ़ी कुछ बदलाव महसूस किया। क्योंकि जब हम 4-5 साल से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मोमेंटम आते थे वो मोमेंटम अभी नहीं आ रहे। पहले एक्सपायरी के दिन 1100 पॉइंट का मोमेंटम आता था, आप समझ रहे हो ना। बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम 15-20 रुपये का प्रीमियम 1200-1300 रुपये जाता था और वो आज 100 रुपये जाने के लिए भी उसमें, मतलब मार्केट अब उसी डायरेक्शन में है। ये देखो मार्केट यहाँ उसी डायरेक्शन में, उसके बावजूद सेलर्स को डर ही नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। वो प्रीमियम को जीरो करने के लिए बैठा हुआ वहाँ पर, मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, कब क्वांटिटी बढ़ानी है, कब क्वांटिटी को घटाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक लोट के साथ जाइए हीरो ज़ीरो, जो भी आप प्लान करते हैं। देखिए हीरो ज़ीरो में अगर आपको बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो मैं सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ, याद रखना इस कंसेप्ट को। पहले वीक तक, जो पहला जो एक वीक है इसमें 6 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है, 7 नहीं 6 दिन मान लीजिए, ठीक है। 6 दिन में से, सॉरी 6 दिन में नहीं होते, 5 डेज़ होते हैं, ठीक है ना। इन 5 दिन में आप जो भी प्रॉफिट बनाते हैं, वॉट एवर प्रॉफिट आपका जो भी प्रॉफिट होता है, फॉर सपोज कीजिए किसी का एक प्रॉफिट हो सकता है इसमें 5000, ठीक है,
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का हो सकता है 10,000, किसी का हो सकता है 50,000, सबका अलग अलग हो सकता है। इस 5,000 रुपये का आप 30 से 40% आप लगा लो एक्सपायरी के अंदर। कितना बनेगा? अगर हम इसका 10% करेंगे तो लगभग 2,000 रुपये बना, 40% के आसपास, ठीक है। अब 2,000 रुपये से, अब 2,000 रुपये के अंदर आपको जो भी क्वांटिटी साइज़ आती है वो आप लगा लीजिए, क्योंकि ये आपकी जेब से तो जा नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी साइट चलता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं गया तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, और ये 2,000 रुपये आपकी जेब से नहीं जाने वाले, सिर्फ प्रॉफिट में से माइनस होगा, और आप इसके लिए तैयार थे। अगर ये माइनस हो जाता है, ये एक्सपायरी नहीं चलती है, ये एक्सपायरी नहीं चलती, तो आप फिर से नेक्स्ट डे हीरो ज़ीरो प्लान नहीं करेंगे। अगले 6 दिन या 5 दिन तक आपको फिर से वही प्रोसेस अपनाना है कि एक प्रॉफिट, लमसम प्रॉफिट बनाना है, फिर उसका 40% वापस आपको लगाना है, ठीक है। ये एक्सपायरी पर हमने बहुत किया हुआ है इस तरह से, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका कैपिटल भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक्सपायरी में आपको मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे मैं जनरली वो शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी शेयर कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कि हर एक्सपायरी मोमेंटम नहीं करती है। कौन सी एक्सपायरी मोमेंटम करती है? मंथली एक्सपायरी के हाई चांस होते हैं मोमेंटम करने के, ठीक है, ध्यान रखना। मंथली एक्सपायरी के हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मंथली एक्सपायरी में मोमेंटम आएगा, लेकिन सारी एक्सपायरी में जो डिफरेंट आजकल इंडेक्स हो गए हैं, तो सारे डिफरेंट इंडेक्स में नहीं आएगा। अगर जैसे कल आज देखिए मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी सपोज कीजिए, इसमें मोमेंटम आ गया है, तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में, सॉरी मिड कैप निफ्टी सॉरी नहीं, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों के अंदर में से किसी एक दिन मोमेंटम नहीं आएगा। फिर थर्सडे के दिन आपके लिए मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना, निफ्टी के एक्सपायरी में, और फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी साइड हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी एक्सपायरी में मोमेंटम आएगा और कौन सी एक्सपायरी में नहीं मोमेंटम आएगा। और देखिए 4 एक्सपायरी होती थी पहले, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एक्सपायरी, रोज़ एक, मतलब हर वीक में मतलब आपको एक्सपायरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि मिड कैप निफ्टी है, ठीक है, अपन मिड कैप निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में, इस एक्सपायरी में अगर मोमेंटम आ गया, फर्स्ट वीक की एक्सपायरी में मोमेंटम आ गया, तो सेकंड वीक की एक्सपायरी में चांसेस कम है। तो क्वांटिटी कितनी रखनी है? कम रखनी है, बढ़ानी नहीं है हमें, ठीक है। सेम आप इसको डिफरेंट इंडेक्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके शेयर करी, और आप इनको देखिए, समझिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आप बार बार P&L सेक्शन में जाके देखते थे, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, क्या करें, इसको एग्जिट करें या रुके, होल्ड करें? ऐसा नहीं करना है। ट्रेडर कब बनोगे, प्रॉफिटेबल कब बनोगे? जब आप चीज़ों को समझना सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि सिंगल लॉट के साथ बड़े पॉइंट कैप्चर करें। देखिए, साइकोलॉजी तभी डिस्टर्ब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्वांटिटी साइज़ को बाय करना शुरू करता है, और उस वक्त वो ट्रेडिंग भूल जाता है, वो लेवल्स भूल जाता है, वो टेक्निकल एनालिसिस भूल जाता है। पूरी तरह से उनका जो फोकस होता है, कोई भी हो, उनका जो पूरा कंप्लीट फोकस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ P&L के सेक्शन में होता है कि वो रेड है कि ग्रीन है। अगर वो माइनस में चल रहा है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, कैसे भी करके मेरा बाई ले पाया, बस इसको एग्जिट करना है। और यही चीज़ आपको नहीं करनी है। क्वांटिटी बढ़ानी ना, मैं खुद आपको कहूँगा 3 महीने बाद अब बढ़ाओ आप क्वांटिटी। एटलीस्ट 3 महीने सिंगल लॉट में ट्रेड करके तो देखो क्या रिजल्ट रहता है, क्या आपने सीखा। ये सब चीज़ें आपको जर्नल बनाकर नोट करनी है सिंगल लॉट के साथ। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो आपकी लाइफ में मतलब आप समझ लो कि एवरेज चलती रहेगी इस तरह से, ये यही चलता रहेगा, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्रॉफिटेबल हो नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट दिखेगा लेकिन वो वापस पिछले महीना लॉस में होगा, इस महीने प्लस प्रॉफिट में हुआ है, फिर वापस लॉस में, फिर वापस प्रॉफिट में, फिर इस तरह से वो एवरेज रहेगा। लेकिन अगर आपको वाकई प्रॉफिट बनाना, ग्रो करना है, इस तरह से ब्रेक इवन के ऊपर आना है, तो आपको सिंगल लॉट के साथ 3 महीने तक एटलीस्ट ट्राई करिए। 3 महीने तक सिंगल लॉट के साथ कोशिश करें कि ट्रेड करें। इससे आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होगा। टेक्निकल एनालिसिस जो आप करते हो ना ऑन पेपर, लाइव में आपको समझ में आएगा कि वो कैसे होता है,
पैटर्न कैसे काम करते हैं वो लाइव में आपको समझ में आएगा कि हाँ सिंगल लोड के ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कल कौन से ऐसे लेवल जिन पर बैंक निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, आज हमने जो 48,000 का कॉल ऑप्शन होल्ड किया है और उसके पीछे भी एक लॉजिक बता देता हूँ। देखिए क्यों उसको बाय किया है, OTM क्यों बाय करा है। ठीक है, तो पहली बात तो वो 200 रुपये का है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए हमारा अगेंस्ट में भी खुल जाता है तो कोई खास लॉस नहीं होगा कि आप मतलब 500 रुपये का प्रीमियम नहीं है, 200 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, और हमारे पास टाइम भी होगा इसको मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। ठीक है ना, और देखिए 150 रुपये से 200 रुपये का प्रीमियम को एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर 500 रुपये की प्रीमियम में एडजस्टमेंट करने जाऊँगे ना तो बहुत आपको चैलेंज आ जाएंगे। ठीक है ना, और एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो एक लेवल पर आकर सर्टेन लेवल पर आकर करना होता है, उससे पहले नहीं करना होता। और देखिए उसमें ऑलरेडी वो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं कल कौन से लेवल जहाँ बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो आज फिर से 650 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया हमें। ठीक है, अब अगर कल मान लीजिए फ्लैट खुलता है, ठीक है फ्लैट खुलता है यहाँ पर, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर यहाँ से निकल जाता है इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर निकलता है, नीचे कहाँ तक आना चाहिए इसको, ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो ग्रीन कैंडल का स्ट्रॉन्ग लो बनाया ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर फॉल्स हो जाएगा और फिर ये सारे एग्जिट कर देंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लो सस्टेन करना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलकर 3 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो यहाँ पर आप बाई प्लान कर सकते हो। टारगेट हो जाएगा 47,750 और फिर 47,800 और 47,930। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये छोटा सा हर्डल है, ये वाला 47,730 ये छोटा सा हर्डल है। मेन टारगेट आपको पहला टारगेट होगा 47,800 और 47,930। 47,930 आती है आपको अलर्ट जोन में आ जाना है, क्योंकि देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आ तो रहा है 650 पे भी, फिर यहाँ से आकर साइड वे कर रहा है। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या करता है मार्केट ऊपर तो निकल रहा है, अब यहाँ से भी हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकले, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकले और अच्छा खासा मोमेंटम भी देखिए प्रीमियम में। लेकिन आप सोचोगे अब यहाँ से और मोमेंटम आ जाएगा 47,200 47,300 तक। ठीक है, तो क्या वो क्या करेगा, देखिए कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ध्यान रखना। यहाँ तक आया फर्स्ट हाफ में तो फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम डिके करके फिर फट ऐसे वापस यहाँ लाके यहीं की क्लोज कर देगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, दिख रहा है मोमेंटम दिख रहा है और 100-150 पॉइंट अगर प्रीमियम के अंदर आपको मिल रहे हैं, यू शुड बुक योर प्रॉफिट एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग को क्लोज कर दीजिए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपको। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आने लग जाता है और यहाँ सपोर्ट लेता है तो आपको बाय करना है। ठीक है ना, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, कौन सा लेवल, 500 के 500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे अगर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है 500 के नीचे, फ्लैट खुलकर अगर यहाँ से नीचे आता है और इस तरह का कुछ इसको यहाँ ये ऊपर आने देना यहाँ से, और फिर इसके यहाँ पर अगर कुछ एम पैटर्न या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो वहाँ पर आप शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे 500 के नीचे हमें शॉर्ट का प्लानिंग करना, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है ना, अब अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए यहाँ गैप अप खुलता है, यहाँ गैप अप खुलता है, तो देखिए जो हमने आज बाय करा है उसका हम इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप अपने बाय लेवल पर एसएल ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अगर खुलता है तो अब मार्केट को नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आएगा वो एक आध कैंडल से छोड़ेगा और फिर अगर यहाँ की सपोर्ट लेता है, ठीक है सपोर्ट ले, या फिर यहाँ इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, 650 का लेवल यहाँ कहीं खुल गया, ठीक है, ये नीचे आया, ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर हम बाई का प्लानिंग कर सकते हैं। और टारगेट हमारा जो पहला जो हो जाएगा ओपनिंग प्राइस, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, तीसरा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से अगर मार्केट इन केस किसी वजह से मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि आज रात में अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें फेड चेयरमैन यूएस पॉवेल साहब वो बोलने वाले हैं, और अब क्या कमेंट्री उनकी रहती है स्पीच को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्फ्लेक्शन रेट को लेकर कि वो क्या उसे डिक्रीज़ कर, सॉरी इन्फ्लेशन रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या वो उसे डिक्रीज़ करने वाले हैं या नहीं करने वाला है, या अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे। जिस तरह से उन्होंने पहले भी कमेंट्री की थी कि हम डाटा देखेंगे और उसके बाद जो डाटा आएगा उसके ऊपर हम ये प्लान करेंगे कि डिक्रीज़ करेंगे। वैसे नॉर्मली काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि डिक्रीज़ नहीं होगा, और क्योंकि जो बॉन्ड डील है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है अभी। ठीक है, अगर बॉन्ड डील इंक्रीज़ होता है तो फिर इक्विटी मार्केट पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि क्रैश हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है ना, और इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा मोमेंटम नहीं आए, क्योंकि इंडेक्स का होता है यू रेंज बाउंड होकर ऐसे घूमेगा, और फिर क्योंकि कि हम मेजर ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं, ये चार्ट में ऑलरेडी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर शेयर कर चुका हूँ कि हम एक मेजर ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं, और मार्केट अगर यहाँ 2-3 दिन अगर टाइम स्पेंड करता है, 2-3 दिन अगर टाइम स्पेंड करता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। मैंने टारगेट भी बताया उसके अंदर, उस चार्ट के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, इनकेस 500 के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर हमें देखना है कि ये लेवल ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप अगर आपको 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है रेड, ठीक है,
तो इसके नीचे आप सेल का प्लान कर सकते हैं और उसके सेम कैंडल का आप हाई एसएल रख दीजिएगा, ठीक है ना। बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और देखिए कोशिश करिए कि आप सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना सीखिए, इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होगा, पोजीशन मैनेजमेंट भी होगा, पोजीशन साइज जो मैनेजमेंट करते हैं वो भी होगा। और देखिए आपका रिस्क रिवार्ड भी अच्छा रखने की कोशिश करिए। रिस्क रिवार्ड ऐसा ना रखिए कि यार आपने सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल लिया और आप 30 पॉइंट वापस अगेंस्ट में 30 पॉइंट लेकर निकल गए, कम से कम 90-100 पॉइंट लेकर निकली। हीरो जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। हीरो जीरो में क्या होता है कि कई बार आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि वो मोमेंटम वैसा ही देता है, 30-40 पॉइंट या कभी 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मोमेंटम या कभी 250 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है। पहले की बात होती है और जहाँ पर लीवरेज मिल रहा होता तो वो बात अलग थी, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम फिर 1000, 2000, 1100 भी मूव करता था। आजकल तो वो 1000 के मतलब मोस्टली मुझे नहीं पता कि लास्ट मैंने कब देखा था कि प्रीमियम सिंगल डे में एक्सपायरी के दिन 550 भी गया हो, 350 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ों को ध्यान में रखनी है, क्वांटिटी साइज को कम रखना है और बड़े टारगेट के लिए प्लान करना है। और देखिए बैंक निफ्टी ज़रूर नहीं कि आपको इंडेक्स में ही काम करना है। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ सिर्फ इंडेक्स में ही पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। इंडेक्स से पैसा नहीं बनता है हर समय। आपको कोशिश करनी है कि आप स्टॉक के अंदर इंट्राडे करें, आप जाकर स्टॉक के ऑप्शन के अंदर काम करें। स्टॉक के ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। देखिए जैसे कि आज हमने कोफोर्स दिया, आज हमने एचएल दिया, दोनों स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दिया। और मैंने हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स जो अभी नए हैं उनको ये भी बोला कि आप पेपर ट्रेडिंग करिए। उन्होंने आज पेपर ट्रेडिंग करा, उसके ऊपर सिंगल लॉट के अंदर नहीं, उन्होंने शायद 2 लॉट लिया, 600 क्वान्टिटी बाई करी, ठीक है। और उसके अंदर 7200 रुपये का उनको प्रॉफिट दिखा। तो देखिए, और उन्होंने जहाँ पर बाय किया वहाँ से उनको एक टारगेट भी लगाया उसके अंदर कि ये टारगेट पर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होगा। जब आपको बोलता हूँ कि मैं पेपर ट्रेड करो तो कोई पेपर ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनको हार्ड मनी से यूज़ करना होता है, पैसा चाहिए। देखिए ऐसा कभी होगा नहीं कि आप सीधे आ जाते हैं और आज ही आती मार्केट में पैसा बनाना शुरू कर देते। जब हम स्कूल जाते थे, आपने स्कूल जाना शुरू किया तो आप स्कूल जाते अगले दिन जाकर आप जॉब शुरू नहीं करते थे। आप 20 साल स्टडी करते हैं, स्टडी उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लगती, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, फाइट करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं हमें एक अच्छा खासा जॉब मिलता है। उसमें भी हमारा सैलरी होता है 20,000 25,000 ऐसा होता है, ठीक है ना। और फिर हमें इंक्रीमेंट मिलता है हमारे काम के अनुसार। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से अपने आप को लीजिए। यहाँ पर आती है आपको पहले दिन प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आपको मेहनत करनी है सीखने के ऊपर। आप सीखने लर्निंग करिए, लर्निंग पर फोकस करिए। ज़्यादातर लोग लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ फोकस करते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे मिलेगा, रुपये कैसे मिलेगा, रुपया यहाँ पर, ठीक है। ये करने जाओगे ना तो ये फंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लर्निंग करने आओ, प्रॉफिटेबल और आराम से हो जाओगे, ठीक है ना। स्लो कम क्वांटिटी में जाइए। हमेशा मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि आपको कि अगर आप मैं चाहूँ ना तो बंद कर दूँ आज ही। फ्री ग्रुप के अंदर जो स्टॉक डालता हूँ ना वो भी मैं नहीं डालूँगा अगर मैं बंद कर दूँ तो। मैं क्यों बता रहा हूँ वो, क्योंकि आपका पैसा जनरेट हो सके। अगर आपके पास 50,000, 60,000, 70,000 जो भी आपका कैपिटल है, तो उसमें से 20,000 में स्टॉक के अंदर क्यों डलवाता हूँ आपको हमेशा। वो स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम मिलता है। अगर आप 1-2 दिन रख लोगे, कल मैंने आपको स्टॉक दिया था MOIL, ठीक है, आज वो कहाँ पर है देखा आपने? देखा नहीं देखा? 318 प्लस जाके आया वो आज। अगर आपने कल रखा होता और आज को सेल किया होता, या आपने 2 दिन पहले लिया या 3 दिन पहले लिया होता और उसको आराम से आप निकाल पाते, तो आप सोचिए कि आपने उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, पीसफुली प्रॉफिट जनरेट किया। तो वो भी सीखिए। और वो जो पैसा स्टॉक के से आप जनरेट करते हैं ना, जो भी प्रॉफिट, उसको आप पड़ा रहने दीजिए, यूज़ नहीं करिए। उस पैसे से आप फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, क्योंकि वो पैसा अगर जाएगा ना तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ना आपको टेंशन होगी ना आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो पैसा आपने मार्केट से कमाया हुआ है। हमेशा मार्केट से कमाए हुए पैसे पर रिस्क लो, कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सीखिए। और अगर आपको वर्सेटाइल बनना है, इंडेक्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, और मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करना सीखिए कि किस तरह से चलता है, किस तरह से उसकी रनिंग है, किस तरह से वो काम करता है, कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पर वो मोमेंटम करता है और वो उसके प्रीमियम में जंप आता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।